शांति। 11 नवंबर। कितनी श्रेष्ठ सुखदायी बात है कि स्वयं ज्ञान का सागर, लिबरेटर, गाइड, सुख देने वाला, दुखों से मुक्त करने वाला भगवान हमें पढ़ाने आ गया है। निराकार है तो कैसे पढ़ाएगा? ब्रह्मा के तन में आकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें ब्राह्मण ब्राह्मणियां बना देता हूँ, तुम मेरे गोद के बच्चे बन गए हो और मैं तुम्हें फिर स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे देता हूँ। तो तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये पढ़ाई है भगवान का ज्ञान। कौन है वो? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। जो इस पढ़ाई पे ध्यान देंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, दिल से खूब सेवा करेंगे, वे उच्च पद पाएंगे। भगवान क्या है, इसकी खोज आज तक होती रही। ऋषि मुनि, शास्त्र ग्रंथ, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद सब में लोग जाते रहे, भटकते रहे, शांति के लिए, सुखों के लिए। परंतु ये नहीं पता था कि भक्ति से मिलेगा क्या। कहते थे भक्ति है भगवान को पाने के लिए। कहाँ है भगवान? कौन है? क्या करता है वो? कब आता है? क्यों उससे सब इतना प्यार करते हैं? क्यों उसे बुलाते रहते हैं? क्या वो कभी आया था? जो बुलाते हैं कि दुख हरता आओ, तो जरूर उसने आकर कभी दुख हरे थे। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हम दुखी हो गए हैं, तो जरूर जब दुर्गति पूरी हो जाए तब तो मैं आऊं। दुर्गति ना हो तो सदगति किसकी करूं? तो मैं आता हूँ, स्वयं का ज्ञान देता हूँ। उन्होंने तो विष्णु को भगवान मान लिया, फिर श्री कृष्ण राम को भगवान मान लिया, पर कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को सब धर्म वाले थोड़ा ही भगवान मानेंगे, निराकार को सब मानेंगे। वो आत्मा तो संगम युग पर राजयोग सीख कर फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। राधे भी, श्री कृष्ण भी। तो वो सर्वश्रेष्ठ देवता तो है, पर भगवान नहीं। गीता पर उनका नाम लिख दिया। लोगों को ये पता नहीं कि गीता का ज्ञान निराकार शिव परमात्मा ने दिया था ब्रह्मा के द्वारा। तो एक ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, और दूसरा बहुत डिटेल से जो रोज बाबा हमें रियलाइज कराते हैं, समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्लियर करते हैं, जो ऋषि मुनियों को भी नहीं था, बता रहे हैं। सतयुग में ये भारत स्वर्ग था, तुम्हारे सोने के हीरे के महल थे। ये भारत सोने की चिड़िया थी। यहाँ अथाह सुख, शांति, पवित्रता और संपदा थी। अथाह संपदा गिनती नहीं थी। फिर कैसे लक्ष्मी नारायण का राज नीचे उतरा? सूर्यवंशियों की राजधानी समाप्त हुई, चंद्रवंशियों का शुरू हुआ। कैसे ये परिवर्तन हुआ, किसी को पता नहीं। फिर त्रेता के अंत तक देवताओं का राज्य भी समाप्त हो गया, फिर रावण राज शुरू हुआ। उससे तुम सभी जो पावन देवता थे पतित बन गए। रावण राज का अर्थ है 5 विकारों का राज। तुम जलाते आए, परंतु भक्ति करते करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। कोई भी सीढ़ी चढ़ा नहीं। भक्ति करने से, तीर्थों पे जाने से कोई भी मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बिना पावन बने कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और पावन मनुष्य तब तक नहीं बन सकता जब तक मैं स्वयं इस धरा पर ना हूं। तो बाबा पूरा चक्र घुमा रहे हैं। तुम सभी शांति मांगते आए हो। लोग शांति के लिए जंगलों में जाते हैं या भक्ति भी करते हैं, पर शांति हुई नहीं। क्योंकि शांति धाम का जब तक तुम्हें ज्ञान न हो, और जब तक तुम्हें ये पता नहीं कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, तुम अपने आत्मिक स्वरूप में जब तक स्थित नहीं हो जाते, तब तक तुम सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते हो। तो मैं ही आकर तुम्हें शांति का मार्ग दिखाता हूँ और ऐसी दुनिया रच देता हूँ जिसमें संपूर्ण और सदा के लिए शांति होती है। तुम सब देख रहे हो,
महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, बॉम्ब्स बन गए हैं, परंतु किसी की भी समझ में नहीं आता कि अब ये लड़ाई लगेगी और खेल समाप्त होगा। लोग थोड़ा थोड़ा जानते तो हैं कि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉम्ब्स बने हैं। महाभारत लड़ाई दिखाई है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या ये कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं है। पांडवों को वैराग आ गया था, राज किया उन्होंने, फिर कलयुग आ गया। लड़ाई के बाद कलयुग नहीं आएगा, लड़ाई से तो कलयुग समाप्त होगा, तुम सब स्वर्ग में चले जाओगे। तो बाबा ये सब चीजें हमें बार बार सिखा रहे हैं। तुम्हें पढ़ाई के द्वारा नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। मैं तुम्हें ये वर्षा देने के लिए आ गया हूँ, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरे से कितना अपना वर्षा अधिकार प्राप्त करो। जब तक तुम मेरे बच्चे नहीं बने तब तक तुम्हें मेरा वर्षा तो मिल नहीं सकेगा। तो आज हमें चिंतन करना है और इसी चिंतन में रहना है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाबा बता रहे हैं, हम कितने महान थे। देखो, जब आत्मा पवित्र है, प्रकृति सब कुछ प्रदान करती है। क्या है इस सृष्टि का स्वरूप और कैसे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं सब। प्रकृति भी सतो से रजो तमो क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका गुह्य ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर ने आकर दिया है। तो जितना जितना उस पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम, हमारी पारस बुद्धि बनती जाएगी, जो पत्थर बुद्धि बन गई है। और चिंतन के द्वारा हम पढ़ाई का स्वरूप भी बनते जाएंगे। तो जो बाबा कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, इसका अर्थ है रोज के ईश्वरीय महावाक्यों को भी सुने, उनका प्रैक्टिकल में अभ्यास करें। जो डायरेक्शन उनमें स्वयं हमें भगवान दे रहे हैं उसका पालन करें। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए, अपनी साधना पर विशेष ध्यान देते हुए सिद्धि स्वरूप भाव। साधन संसार में बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य की बुद्धि उसमें लिप्त होती जाती है, साधना छूटती जाती है। लेकिन साधना ही नए विश्व के निर्माण का मुख्य आधार है। साधना ही हमारी स्थिति को सिद्धि स्वरूप या संपूर्ण बनाने का आधार है। इसलिए साधनों को यूज तो करें, लेकिन साधनों के अधीन न हो जाए। अधीन का अर्थ है उनमें इतने लिप्त न हो जाएं कि सब कुछ भूल जाए। जैसे आजकल हो रहा है, मोबाइल में इतने लिप्त हो जाते हैं, मन भटक जाता है, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, न पढ़ाई की साधना हो पाती, न ज्ञान योग की साधना हो पाती। तो हमें साधनों के अधीनता से स्वयं को मुक्त रखना है। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का यदि अंश है तो वो वंश में बदल सकता है और फिर परवश कर लेगा। इसलिए बीज सहित सूक्ष्म अंश को भी समाप्त करना है। तो आज हम सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता। मुझसे गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक सुंदर ओरा आभा मंडल बन गया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ। हर घंटे में एक बार। ओम शांति।